एशिया कप का सबसे रोमांचक मुकाबला आज था, ग्रुप 4 का लास्ट मैच श्रीलंका और इंडिया का। तो जिस तरह से श्रीलंका इंडिया का ये मैच था, 200 प्लस स्कोर भी हुआ पहली बार एशिया कप 2025 में। लेकिन लास्ट का ओवर जो ड्रामा चला वो देखने लायक ड्रामा था। जो लास्ट ओवर का चला, हर्षित राणा का ओवर था और उसमें 12 रन चाहिए थे, 12 रन जो है बनाने नहीं दिया और सुपर ओवर में जाता है। और सुपर ओवर में जो है वो सुपर ओवर ब्लॉकबस्टर ड्रामा और एक्शन से कम नहीं था, सुपर ओवर में भी ड्रामा हुआ। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से निशंका खेल रहे थे, शतक मारे आज इंडिया के खिलाफ 107 रन, T20 का पहला शतक उनका लगा। और सनक्का जो है वो सुपर ओवर में आते हैं बैटिंग करने के लिए। और देखने वाली बात ये थी कि श्रीलंका वाले मतलब सोच क्या रहे थे, निशंका शतक मार के गया है, उसे सुपर ओवर में नहीं लाया जाता है। परेरा और सनक्का आते हैं बैटिंग करने के लिए। अब परेरा जो है पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, कैच हो जाता है उनका। उसके बाद जो है सनक्का जो है वो यहाँ पर आउट तो होते हैं, रन आउट होते हैं, लेकिन वो रन आउट नहीं दिया जाता है क्योंकि सनक्का जो है वो रिव्यू ले लेते हैं। उसके बाद वो पता नहीं क्या था इसमें नियम था, वो हमें भी समझ में नहीं आया। और सूर्य कुमार यादव भी पूछ रहे थे फायर से कि क्या हुआ कैसे हुआ, नहीं पता था। दीप सिंह का चौथे गेंद पे जो है उस सनक्का का कैच होता है और आउट हो जाते हैं। तो चलिए रन आउट से नहीं, लेकिन अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिलना था, 2 विकेट उनको सुपर ओवर में मिल गया 2 रन दे करके। तो 2 रन जो है श्रीलंका बनाती है। उसके बाद इंडिया पहली गेंद पे 3 रन देकर के मैच जो है जीत जाता है इंडिया। लेकिन जो मैच में ये ड्रामा चला वो देखने लायक था। अगर आप अर्शदीप सिंह की बात करें तो अर्शदीप सिंह का 19वां ओवर था, वो लाजवाब था। जिस तरह से ये नहीं देखा जाता है कि आपका शुरुआत कैसा हुआ, अगर आपका अंत बेहतर हो रहा हो तो आपका शुरुआती कोई नहीं देखता है। हर्षित राणा के ऊपर भी यही होता है कि शुरुआती जो है उनका ठीक ठाक नहीं रहा इन दोनों गेंदबाजों का, लेकिन लास्ट में जो किया ना वो शुरुआत कोई नहीं देखेगा, लास्ट का कोई भूलेगा भी नहीं, क्योंकि आज जो है वो हीरो बन गए। अगर हर्षित राणा की बात करें लास्ट ओवर का, तो लास्ट ओवर में पहली बॉल पे निशंका का जो है विकेट गिरता है, जो कि स्ट्राइक पे थे, 107 रन पे वो खेल रहे थे, वो मैच खत्म कर सकते थे 2 गेंद में, 12 रन चाहिए था, लेकिन पहली गेंद पे निशंका का विकेट आता है। उसके बाद जो है निशंका का विकेट गिरने के बाद जो है उसके बाद सनक्का के हाथ में सब कुछ होता है और सनक्का जो है वो आते हैं बैटिंग करने के लिए। यहाँ पे सिंगल चल रहा होता है। उसके बाद लास्ट बॉल पे जो है सनक्का मारते हैं, उसमें सिंगल लेते हैं। उसके बाद पहला सिंगल दौड़ते हैं, दूसरा दौड़ते हैं और दूसरा में जो ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि हो सकता है हम आउट हो जाएं, तो सुपर ओवर हो चुका है। लेकिन जो थ्रो अक्षर पटेल के हाथ से जो है मिस होता है बॉल, उसके बाद उठाते हैं, थ्रो करते हैं, हर्षित राणा के हाथ में आता है, हर्षित राणा के हाथ से भी जो है वो बॉल छूट जाता है और उसके बाद जो है फिर से बॉल उठा करके मारते हैं। तब तक जो नॉन स्ट्राइक बैटर था वो वापिस आ जाता है और सनक्का को अगर यहाँ पे सनक्का दौड़ जाता तो ये मैच यहाँ पे खत्म था, इंडिया मैच हार जाती। क्योंकि जिस तरह से मिस फील्ड हुआ है लास्ट ओवर में आप देख सकते हैं संजू सैमसन बॉल को पिक करने में थोड़ा लेट कर देते हैं, थ्रो के चक्कर में कि जल्दी थ्रो करना है, उसमें भी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, सनक्का स्ट्राइक पे आ गए। उसके बाद शिवम दुबे भी जो है वो सिंगल था, उसको डबल करवा दिए, उनके हाथ से भी बॉल छूटा, उसके बाद थ्रो करते हैं। अक्षर पटेल भी जो लास्ट बॉल पे जो है वो अक्षर पटेल मिसफील्ड करते हैं, उसके बाद हर्षित राणा को थ्रो करते हैं, हर्षित राणा बॉल नहीं पकड़ पाते, हाथ में उनका नहीं आता है, उसके बाद फिर से दौड़ के जाते हैं, फिर बॉल लाते हैं। तब तक जो है जो बैट्समैन आगे गया था वो वापिस आ चुका था, क्योंकि सनक्का जो है वो ड्राइव कर चुके थे और उनको पता ही नहीं था कि 3 रन हो जाता। अगर 3 रन यहाँ पे हो जाता अगर दौड़ जाते तो मैच खत्म था। लेकिन मैच जो है सुपर ओवर में गया और सुपर ओवर में जो है जो ड्रामा चला वो देखने लायक था, लाजवाब था। और दीप सिंह भाई साहब, इसे कब तक बाहर बिठा के रखोगे, इतने बेहतरीन बॉलर को कब तक बाहर बिठा के रखोगे? जिस तरह से बॉलिंग करी है बेहतरीन, लाजवाब। 19वां ओवर में मात्र 11 रन देते हैं और 1 विकेट भी निकालते हैं। और सुपर ओवर में उनको ओवर देना ये सराहनीय था गौतम गंभीर का, क्योंकि जो है जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी, पहली गेंद पर आउट किया, उसके बाद जो है किसी बैट्समैन को चलने ही नहीं दिया, तीसरी बॉल जो है डॉट जाती है और उसके बाद जो है वो रन आउट होता है। रन आउट नहीं होने के बाद जो है वो DRS लेता है, रन आउट नहीं होता है क्योंकि वो DRS ले चुका था और संजू सैमसन थ्रो, ये समझ में ही नहीं आया। लेकिन हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो पता नहीं क्या नया नियम है नहीं है, वो तो नहीं समझ में आता। लेकिन उसके अगले चौथी बॉल पे जो है वो कैच होता है, वो आउट हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आज इंडियन बैट्समैन
खेले हैं बेहतरीन, लेकिन टीम को ये समझ में आ गया कि मुश्किल वक्त में जो है किस तरह से संभाला जाता है, क्योंकि आसानी से सारे मैचेस जीतते आ रहे थे, लेकिन ये मुश्किल था, ये फाइनल से पहले होना बहुत ज़रूरी था। अब जो है सारे को कॉन्फिडेंस आया होगा, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे फाइनल में पाकिस्तान के सामने। और अभिषेक शर्मा का कहर जारी है। अभिषेक शर्मा आज फिर जो है वो 22 गेंदों पे जो है वो अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और 60 रन बना करके जो है 61 रन बना करके जो है वो पवेलियन लौटते हैं। शुभम गिल आज कुछ कर नहीं पाए। आज जो है संजू सैमसन कमाल कर 23 गेंदों पर 39 रनों की पारी जो है संजू सैमसन खेलते बेहतरीन। आज तिलक वर्मा का जो है उस आज शतक से चूक जाते हैं, 49 रनों की पारी जो है तिलक वर्मा खेलते हैं और सूर्य कुमार यादव भी आज अच्छी पारी खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बैटिंग चली है इंडिया की बेहतरीन, आज जो है 200 प्लस का स्कोर हुआ और 200 प्लस स्कोर चेस हो जाता, लेकिन चेस नहीं, सुपर ओवर में गया। और सबसे बेहतरीन बात आज जो है पावर प्ले में भी जो आज भी 72 रन लगे और इंडिया की तरफ से, लेकिन श्रीलंका की तरफ से भी 72 रन पावर प्ले में लगे। तो जिस तरह से था बेहतरीन था और मज़ा आया देखने में। आज जो है वो एशिया कप का मैच जो था वो ब्लॉकबस्टर से कम नहीं था, लेकिन लाजवाब बेहतरीन जिस तरह से खेल दिखाया है इंडिया ने, अपना विजय रथ पे जो सवार है, अभी तक एक मैच नहीं हारा है। अब जो है फाइनल जीत करके परसों कप लाना है। तो चलिए आप लोग को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। यूट्यूब पे देखिए सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक देख रहे तो फॉलो करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।